लंकाधिपति रावण केवल एक शिवभक्त या प्रकांड राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, अपितु वह आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के ऐसे शुद्ध मर्मज्ञ थे जिनके ग्रंथ रावण संहिता के चिकित्सा खंड में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति में भी प्राण फूंक दे। यदि आप असाध्य और पुराने रोगों से ग्रस्त हैं या मार्केश की दशा, षष्ठेश का गोचर या अष्टम भाव की पीड़ा से पीड़ित हैं, मारक ग्रहों की रश्मियां अत्यंत तीव्र हैं और आपके प्राणमय कोश क्षीण होने लगे हैं, ऐसे संकट काल में केवल और केवल चैतन्य प्राण ऊर्जा ही उस अरिष्ट को काट सकती है और यह ऊर्जा निवास करती है विशिष्ट नक्षत्रों में लाई जड़ी बूटियों में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। मूल नक्षत्र सायं 5:45 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। विषकुंभ योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज केतु के आधिपत्य वाला मूल नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 19वां नक्षत्र है और इसके अधिष्ठाता देवता निरृति और उनका प्रतीक चिन्ह जड़ों का बंधा गुच्छा। यह नक्षत्र मनुष्य को सतह तोड़कर जड़ तक पहुंचने वाला, शोध प्रिय और गहरी पकड़ वाला बनाता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:35 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, अतः पश्चिम की यात्रा टल न सके तो घर से पान खा करके निकलिए। और आज सूर्योदय से शाम 5:45 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। ग्रह स्थितियों की बात करें तो मंगल मिथुन में है, गुरु कर्क में, बुध केतु और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। शुक्र कन्या में, चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज की स्थिति ऐसी है कि चंद्रमा धनुराशि में है, केतु के नक्षत्र में है, शनिदेव की दृष्टि मंगल की दृष्टि से दृष्ट और देव गुरु बृहस्पति से षडाष्टक योग में है। तो शनि और मंगल की दृष्टि से दृष्टि ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 अगस्त, दिन शुक्रवार, श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबंधन, अन्नप्राशन, दीक्षा ग्रहण, आभूषण निर्माण और धारण, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, वाहन क्रय करने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, आवेदन पत्र लेखन, गृहारंभ, नूतन वधु पाक कर्म और औषधि सेवन, ये सभी कार्य प्रातः 6 बजे से लेकर के 7:06 तक, ध्यान से सुनिए, और फिर आगे दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:52 तक, ये सारे कार्य इन 2 समयों में किए जा सकते हैं। मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। उस दिन बहुत सारे मुहूर्त हैं, यानी आज से 5 दिन बाद, चाहे वो गृहारंभ का मुहूर्त है, इसके अलावा औषधि सेवन का मुहूर्त है, नूतन वधु पाककर्म का मुहूर्त है, ये सभी जरूरी मुहूर्त हैं। नोट करिए, जो भी इसमें से आवश्यक हो उन मुहूर्तों को आप अपने उपयोग में ला सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आमदनी ठीक ठाक है, कमाई बुरी नहीं है, फिर भी महीने के अंत में हाथ खाली रह जाता है? क्या आप उन लोगों में हैं जो किसी को ना नहीं कह पाते और बाद में स्वयं तंगी में फंस जाते हैं? या ऐसे लोग जिन्होंने अपनों को ही उधार दिया और वह पैसा कभी लौटा ही नहीं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह आपके स्वभाव की कमजोरी है या आपकी कुंडली का कोई ऐसा योग जो आपसे ऐसा करवाता है? मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें वो 5 विशिष्ट लग्न बताए हैं जिनके जातक अपार कमाकर भी जीवन भर आर्थिक असुरक्षा में जीते हैं और उसका कारण उनका धनेश और व्ययेश है। किस लग्न वाला दिखावे और दान में सब लुटा देता है, किसकी आय में जीवन भर उतार चढ़ाव बना रहता है, किससे ब्रांड और विलासिता की ऐसी लत लगती है कि खजाना खाली हो जाता है, और वह लग्न कौन सा है जो अपने आदर्शवाद में सब बांट देता है और जब अपने बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है तब पता चलता है कि जा तिजोरी तो खाली है। लिंक ये है, आप जरूर देखिए, अपना लग्न कहीं इसमें मिला लीजिए, है तो नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो चेतना जरूरी है, क्योंकि बच्चे बाद में पूछेंगे हमारे लिए क्या किया। कमाना एक बात है, बचाना बिल्कुल दूसरी, और यह भेद आपका धनेश तय करता है, आपकी आमदनी नहीं। तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलेंगे और इसके पश्चात आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, रत्नों का प्रभाव पहले यहां से शुरुआत करते हैं तो मुख्य रूप से प्रकाश तरंगों पर आधारित होता है, जबकि वनस्पति तंत्र सीधे जातक की प्राण ऊर्जा और सूक्ष्म शरीर पर काम करता है। ब्राह्मण संहिता स्पष्ट करती है कि असाध्य रोग में, नोट करिए, अपामार्ग, जिसके बारे में आप सब लोग लगभग जानते होंगे, और सहदेई, 2 वनस्पतियां शिव के अमोघ शास्त्र का कार्य करती हैं। शिव का अमोघ शास्त्र समझते हैं, महामृत्युंजय का कार्य। आप जब कोई व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है या किसी वेंटिलेटर पर होता है तो पंडित जी क्या कहते हैं, इसके लिए तुरंत महामृत्युंजय कराया जाए, मृत संजीवनी का जब कराया जाए। ये दोनों जड़ियां मृत संजीवनी है। अब रुकिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो टूट पड़ेंगे कमेंट में कि अपामार्ग क्या होता है, सहदेई क्या होता है। यूट्यूब देख रहे हैं मतलब गूगल का नाम जानते हैं आप, गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिएगा। कमेंट में आप जब पूछेंगे भी तो मैं नाम के अलावा क्या बताऊंगा। मैंने इसके जितने सारे नाम ढूंढे कि कौन सा नाम इसका बताऊं। अपामार्ग को चुचड़ा कहते हैं, अब ये कहीं हो सकता है आपके यहां कुछ और भी कहते हो, तो अलग अलग जगहों पर आप अपने जगह का नाम डाल दीजिए। गूगल आजकल इतना ज्यादा एडवांस्ड हो गया है कि आप बता दीजिए कि मैं गुजरात में बैठा हूं, कि मैं बंगाल में बैठा हूं, कि मैं कहीं और बैठा हूं, मेरे यहां इसको क्या कहते हैं, आपको वो बता देगा। 2 नाम याद रखिए, अपामार्ग, सहदेई। अब एकदम से जिन लोग को मैं कहूं कि मैं हमेशा कहा भी करता हूं ये बात कि कंक्रीट के जो जंगल में बैठे हैं शायद उनके लिए दिक्कत हो, लेकिन उनके लिए भी इतनी दिक्कत नहीं है। थोड़ा दूर जाएंगे शहर से तो ये चीजें मिल जाती। अपामार्ग तो आसानी से मिल जाता है। मैं लगभग भारत आधा से अधिक घूम से डाला हूं, जहां जहां रास्ते में जाता हूं ढूंढता देखता रहता हूं, हर जगह दिखाई पड़ जाता है। अब आपको कुछ विशिष्ट नक्षत्र हैं जिनको ध्यान में रखना है, कुछ ऐसे काल हैं जिसमें इनको सिद्ध करना है।
यदि कोई जातक बुध, राहु या केतु जनित किसी भयंकर चर्म रोग, स्नायु तंत्र की पूर्ण विफलता, यानी स्नायु तंत्र में कुछ ऐसी परेशानी आ गई, डॉक्टर कह दिए कभी ठीक नहीं होगा, वात व्याधि या ऐसे अज्ञात रोग से पीड़ित हैं जिसकी पकड़ चिकित्सा विज्ञान की समझ से सर्वथा बाहर है, तो वहां अपामार्ग, फिर दोहरा रहा हूं, आमतौर पर हमारे यहां ग्रामीण परिवेश में इसको चिड़चिड़ा या चिड़चिटा भी कहते हैं, इसकी जड़ अचूक परिणाम देती है। इसी प्रकार यदि जातक चंद्रमा, शुक्र या सूर्य के भयंकर मारक प्रभाव में आकर किसी पुराने रोग से ग्रसित है, पीड़ित है, मानसिक विक्षिप्तता, रक्त विकार या उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो नष्ट हो गई है और फलतः वो तमाम सामान्य रोग से भी पीड़ित हो जा रहा है और रोग से तड़प रहा है, तो सहदेई की जड़ ये महामृत्युंजय के समान कार्य करती है। रावण संहिता के तंत्रखंड के अनुसार वनस्पति कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, आप जानते हैं, एक जागृत देव स्वरूप है, इसलिए इसे भूमि से उखाड़ने से पहले वही प्रक्रिया वनस्पति आमंत्रण का मैं दोहरा देता हूं। मेरे हो सकता है नए दर्शक होंगे आप, पुराने दर्शक जानते हैं क्या प्रक्रिया है, उसका विधान अनिवार्य है, बिना उसके किए बात नहीं बनती है। तो जिस दिन यह जड़ी लानी है उसका मैं नक्षत्र भी आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूं, पहले वो प्रक्रिया सुन लीजिए। उससे एक दिन पूर्व संध्या काल में जाकर के वनस्पति को आमंत्रण देना होता है। जब सूर्यास्त का समय हो रहा हो उसी समय वनस्पति के पास जाकर के शुद्ध जल, अक्षत, रोली और पीला पुष्प इत्यादि या कोई भी फूल लेकर के चले जाइए, जल अर्पित करिए, जो आपने फूल अक्षत लिया हुआ है सब चढ़ा दीजिए वनस्पति को, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए, हे वनस्पति, प्रातःकाल मैं अमुक जातक के लिए, अमुक रोग के समन के लिए, ध्यान से सुनिए, यह वनस्पति को बताना होता है। हमारे लिए सबसे करीब में ये जो रामानंद सागर का रामायण बना हुआ है उसमें जाहिर सी बात है उन लोगों ने जितना अपने से रिसर्च करना था करके ही बनाया होगा। उसमें वैद्यराज सुसेन हनुमान जी को ये बताते हैं और वहां भी जाकर के वो कहते हैं कि ऐसे नहीं मिलेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, वहां जाते ही वो औषधियां विलुप्त हो जाएंगी, तो जाकर के पहले प्रार्थना करना पड़ेगा, वहां उसके तद देवता उसकी रक्षा कर रहे होते हैं, उनसे प्रार्थना करनी होती है। वही प्रक्रिया सेम है, ये औषधियां, ये वनस्पतियां जागृत हैं, जाकर के प्रार्थना करनी होगी, बताना होगा। वहां जाकर के वही कहा था वैद्यराज सुसेन ने कि जाके बताना कि मैं फलाना कार्य कर रहा हूं। देवताओं को ये लगना चाहिए, जो उसके देवता हैं उनको ये लगना चाहिए कि आप धर्म कार्य कर रहे हैं। तो आपको ये बताना होगा कि अमुक रोगी के अमुक रोग को समन हेतु या फिर कोई नवग्रह की पीड़ा को शांत करने हेतु मैं आपको लेने आऊंगा, आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ मेरे साथ चलने की कृपा करें। यह निमंत्रण उस जड़ के भीतर सुप्त पड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत कर देता है। और अगले दिन किसी भी शुभ नक्षत्र जिसका मैं अब जिक्र आपके सम्मुख कर रहा हूं, जो कि आप हमेशा जानते रहते, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, अश्विनी, मूल या ज्येष्ठा। देखिए, रवि पुष्य और गुरु पुष्य तो हो सकता है बार बार ना मिलता हो, लेकिन इसी के लिए 3 और नक्षत्र मैं बता रहा हूं, अश्विनी, मूल या ज्येष्ठा, ये हर महीने मिलेंगे आपको, नोट कर लीजिए। देखिए, वनस्पति में भी बात तो यही है कि जब सर्वश्रेष्ठ स्थिति हो लेकिन आपद समय हो। अब शक्ति बाण लक्ष्मण जी को लगा है, अब वहां पर हम रवि पुष्य और गुरु पुष्य का इंतजार तो नहीं करेंगे, तो आपद समय में वहां के लिए भी ये नक्षत्र बताए हैं, अश्विनी, मूल या ज्येष्ठा में आप पहले ही जाकर के निमंत्रण दे आए हैं। सुबह सुबह जाकर के आपको जड़ लाना है और इसमें बस वही नियम होता है कि किसी भी लौह धातु से, वनस्पति को लोहे से नहीं खोदना होता है, लौह धातु या वहां औजार का इस्तेमाल सर्वथा वर्जित माना गया है। लोहे के स्पर्श से वनस्पति की जो चुंबकीय ऊर्जा और उसका तांत्रिक प्रभाव है वो उसी क्षण शून्य हो जाता है। अतः इसे लकड़ी के किसी नुकीले टुकड़े से या नुकीले पत्थर के सहारे मिट्टी से मुक्त कराना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि खुरपी का इस्तेमाल करें तो बहुत दूर तक, यानी जड़ के करीब आपको नहीं जाना होता, बहुत दूर से खोद सकते हैं, खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करीब, यानी जैसा मैंने कहा कि वनस्पति से वो लौह धातु टच नहीं होना चाहिए। जल प्राप्त करने के पश्चात सीधे प्रयोग में नहीं लाता, बल्कि उसको घर लाना होता है, गंगाजल से धोना होता है, गोदुग्ध से स्नान कराना होता है, यानी शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो परमावश्यक है। कर लेने के पश्चात जड़ को अपने अनुष्ठान कक्ष यानी पूजन घर में रख करके महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र गायत्री से आपको अभिमंत्रित करना होता है। महामृत्युंजय मंत्र सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अब यहां पर देखिए, रोग के ऊपर निर्भर करता है, किसी को भयंकर रोग है तो कम से कम गायत्री मंत्र जो रुद्र गायत्री है ये, अथवा आप महामृत्युंजय मंत्र, इसको कम से कम 11 माला, कम से कम। इससे क्या होगा, तो वो जो जड़ है उसमें जो प्राण शक्ति है वो संचारित होने लगेगी। वनस्पति मंत्रों की ध्वनि और साधक की ऊर्जा से पूर्ण चैतन्य हो जाता है और इसके पश्चात जिस रोगी को के लिए आपने लाया है उस रोगी को
पुरुष हो तो उसकी दाहिनी भुजा पर और स्त्री हो तो उसकी बाईं भुजा पर बांध दीजिए। अपमार्ग वाला अगर प्रयोग कर रहे हैं तो नीला और काला रंग उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इसी तरह के धागे में बांधना होता है। और सहदेई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाल या सफेद रेशमी धागा या किसी तरह का धागा उसमें आपको बांधना चाहिए। ये धागे भी ग्रहों की जो रश्मियां हैं उसको सोखने वाला और कुचालक का भी कार्य करती हैं, जो नहीं लाना है उसको रोकने का कार्य करती हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जितने भी उपाय मैं बताता हूं सारे के सारे अपने आप में वो इस्तेमाल किए हुए होते हैं, लेकिन ये वाला जो मैं आपको आज बता रहा हूं इससे आप सब लोग अपने पास कहीं नोट करके रखिए। जरूरी नहीं है आज आपको जरूरत पड़े। एक नंबर 2, मान लिया जाए कि अभी मेरे घर में कोई रोगी नहीं है, अभी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु पुष्य आ गया, रवि पुष्य आ गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस अपमार्ग को लाकर के अपने घर में रखूं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि आप उसी समय जाइए और कहिए कि रोगी को अगर हमें किसी रोगी के लिए नहीं लाना है, हमें किसी रोगी के लिए नहीं लाना है, तो आप जाइए और रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग में बस प्रार्थना करके कि हे वनस्पति आप मेरे यहां चलिए, सादर मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मेरे कल्याणार्थ। क्या कहना है? मेरे कल्याणार्थ आपको चलना है। मम कार्य कृते सिद्धा त्वम स्वर्गम गमिष्यसि। ये मैंने पूर्व में भी आपको बताया हुआ है कि ये प्रार्थना किया जाता है कि मेरे कार्य को सिद्ध करो, और जब मुझे मेरा कार्य सिद्ध होगा तो उससे जो पुण्य होगा उससे आपको स्वर्ग मिलेगा। ये प्रार्थना की जाती है। तो ऐसे किसी विशेष अवसर पर आप चाहें तो ला करके घर में रख सकते हैं, और जब भी कोई ऐसा विशेष कष्ट में हो तो उसको ये बांध करके दीजिए, करके देखिए, तुरंत लाभ मिल जाएगा। ये जो रास्ते में झाड़ फूक वगैरह करते हैं लोग, वो ये अपमार का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। कई बार देखे होंगे लोगों को झाड़ते बच्चे को झाड़ा वगैरह लगाते हैं, कुछ बांध देते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रयोग ये अपामार्ग का करते हैं लोग। अपामार्ग अपने आप में चमत्कार है, इसके और भी प्रयोग मैंने आप लोगों को बता के रखा है कि 6 महीने तक अगर अपामार्ग की दातुन से अगर दातुन कर दिया तो वाक सिद्धि मिल जाती है, मिल जाती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। प्रक्रिया माननी होगी, सात्विकता बरतनी होगी। 6 महीना सिर्फ दातुन करने से अपामार्ग से वाक शक्ति जागृत हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है। तो आजमा करके देखिए, काम आएगा। और चलिए अब चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। ये सबसे जरूरी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का आसन, लाल रंग का पात्र, और लाल रंग का पात्र होना चाहिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। पात्र ताम्र पात्र आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें, तत्पश्चात त्रियाचम में 3 बार आचमन करें, श्री विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ ऐसे मांगने की मुद्रा बनाइए। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया है, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको ये प्राणायाम करना है, ये अत्यंत आवश्यक है। एक पुनः लिंक शेयर कर रहा हूं, ये वीडियो भी पुराना है, काफी पुराना है, मेरे द्वारा बनाया हुआ प्राणायाम का। अगर आप चाहें तो इस विधि से प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। जैसा मैंने कहा प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना परम आवश्यक है, ये आपने कर लिया। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि साहब के आज नवम में है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। इसी से क्या होगा? तो सूर्य की आराधना से आपकी जो ऊर्जा है वो शिखर पर हो जाएगी। भाग्य का फल मिल रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में है, बस यूं समझ लीजिए भाग्य का पूरा द्वार आपके लिए खुला हुआ है। और देखा जाए तो बड़ों का आशीर्वाद, कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। या यूं समझ लीजिए कि कोई पद प्राप्ति की सूचना की भनक लग जाएगी, क्योंकि वैसे तो छुट्टी है लेकिन ऐसी कोई सूचना मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप
किसी भी तरह का कोई व्यापार करते हैं, चाहे फल उद्योग से जुड़े हुए हों या सब्जी अन्न अनाज से जुड़े हुए हों, ऐसा कोई व्यापार है या कोई अपना पैतृक व्यापार करते हो, दिन बहुत अच्छा है। पर छुट्टी के नाम पर आलस्य में मोबाइल स्क्रॉल करते हुए दिन मत बर्बाद करिएगा। भाग्य का साथ मिल रहा है, सो अपना जितना जरूरी काम हो कर लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, जीवन साथी का साथ आपको भरपूर मिलेगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। BHMS के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर केशरिया, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातक आज भोजन में गुड़ का एक टुकड़ा अवश्य ले लें, प्रभु का स्मरण करते हुए। दिन अच्छा रहने वाला है, परंतु थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आप सबसे पहला काम तो यही करिएगा, अगर छुट्टी है आपकी तो कहीं बाहर मत जाइए। आज पूरा दिन घर में व्यतीत करिए, परिवार के सदस्यों के साथ रहिए। अगर कार्यस्थल पर हैं तो गुटबाजी से ज्यादा दूरी बना करके रखिए। मौन आज आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हथियार है आपका। व्यापारी हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। सीए हैं, अच्छा है आपके लिए दिन। आप वकील हैं, अच्छा है दिन। कोई बढ़िया क्लाइंट, बड़ा क्लाइंट मिलने वाला है। आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आज बाहर के भोजन से बचिए। विशेष करके अगर कहीं कोई दावत इत्यादि खाने जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आज आपको सात्विक अन्न ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों को खाना। और डेयरी फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, खान पान नियंत्रित रखिए, सब ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातक भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। और गायत्री मंत्र का जप करें, प्राणायाम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह भर की ऊर्जा आपको इसी से मिलेगी। और बाकी देखा जाए तो आज साझेदारी का काम अगर आप करते हैं तो उसमें फायदा मिलेगा। संबंध में यदि कोई परेशानी इत्यादि उत्पन्न हो गई थी तो उसको बातचीत करके ठीक करने का प्रयत्न करिए। रिश्ता भेजने और स्वीकार करने दोनों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। एक और बात, आज जितना हो सके अपने आप को शांत और एकाग्र करने का प्रयत्न करिए। किसी बात की चिंता है तो उस चिंता को पहले दूर करिए। अपने परिवार के साथ ही आज दिन व्यतीत करने के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर बच्चों की छुट्टी है, जो कि रविवार के लिए ज्यादातर होती है, तो बच्चों के साथ मस्ती करने के लिए दिन ज्यादा अच्छा है। इससे आपकी ऊर्जा जो है वो जागृत हो जाएगी। बाकी भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय और विद्यार्थियों के लिए भी दिन साधारणतः ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। आज स्नान के जल में एक चुटकी रोली और गुलाब, अगर हो आपके पास गुलाब का फूल तो उसकी कुछ पंखुड़ियां जल में डाल लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा। यूं समझ लीजिए कि एनर्जी जागृत हो जाएगी आपकी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज छठे में है। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। एक और आपको उपाय बताता हूं, किसी रोगी की सेवा, जैसे आप उसके लिए कुछ दवा इत्यादि का इंतजाम कर दें तो आज का दिन और अच्छा हो जाएगा। शहद का व्यापार करते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी आज का दिन ऐसा है कि आप दूसरों की समस्या का आसानी से समाधान कर पाएंगे। और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। बस यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए, वाहन स्वयं चला रहे हैं तो सावधानी बरतिए। वेटनरी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों, विद्यार्थियों के लिए, ऐसे डॉक्टरों के लिए भी अच्छा है दिन और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। मौसमी बीमारियां परेशान थोड़ी कर सकते हैं तो सावधानी बरतिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातक आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दें, पिता का सम्मान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप 11 किसी 51 108 बार कर लें। यही सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। बच्चों के संग अच्छा समय व्यतीत होगा। निवेश को लेकर के कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज बच्चों को कहीं घुमाने वगैरह ले जाना चाहते हैं तो जरूर ले जाइए। सोलर का कार्य करते हैं आप, सोलर कंपनी चलाते हैं तो अच्छी मांग, अच्छी इंक्वायरी आने वाली है आपके पास। आप उसको कन्वर्ट करिए अपने व्यापार में। आलस्य से बचिए। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन आज का बहुत अच्छा है। और सबसे जरूरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं, आज अपने जीवन साथी की प्रशंसा अवश्य करिए। आज किसी की भी प्रशंसा आप करिए, दिन अच्छा है। प्रशंसा करना आपके लिए अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, बाहर की चीजों को खाने से जितना हो सके बचिए। घर के बच्चों को भी से बचाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सुनहरा है।
बात कन्या की कर लेते हैं। आज पक्षियों को मुट्ठी में अपने थोड़ा गेहूं लेकर के डाल दीजिए। अगर ऐसा नहीं है पक्षी डालने की व्यवस्था तो किसी को जरूरतमंद को गेहूं दे दीजिए, मात्रा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो ये करना आपके लिए फायदेमंद होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है, घर परिवार सबके लिए दिन अच्छा। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज आपका तीर्थ जो है वो आपका घर है, तो घर में रहिए, परिवार के सदस्यों के साथ रहिए, माता पिता इनका ख्याल रखिए, जो इनकी जरूरतें उनको सुनिए, उनसे आज बातचीत करिए। घर की सजावट से लेकर के घर की तैयारी तक सारा काम घर के लिए करना यही आपके लिए जरूरी है। और विवाह वगैरह का रिश्ता आ रहा था, आजकल ठहर गया है, तो उसमें अब चर्चा शुरू होने जा रही है। यानी सब मामलों में दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के लिए। और जो लोग बीपी के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, दवा में तनिक भी कोताही मत बरतिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातक आज केसरिया या लाल रंग का जो वस्त्र है, या फिर पीले रंग भी चलेगा, इसका एक या तो पूरा ऊपर का, कोई नीचे का ऊपर का कपड़ा पहन लीजिए, या रुमाल अपने पास रखिए, पूरे दिन अपने पास रखिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी से बातचीत करनी है, कोई ऐसी समस्या जैसे पड़ोसी के साथ संबंध खराब चल रहा है तो उसको बातचीत करके ठीक करना है, दिन अच्छा रहने वाला है। संवाद के लिए आज का दिन अच्छा है। बाकी अगर आप वाद्य यंत्र का व्यापार करते हैं, या फिर आप आजकल एक व्यापार और हो गया है कीर्तन, उसको क्या बोलते हैं, जागरण इत्यादि जो लोग कराते हैं, ऐसा कोई आपका काम है तो दिन बढ़िया रहने वाला है। अच्छी बुकिंग आ सकती है, रास्ते खुलेंगे आपके लिए, तो ये अच्छा रहने वाला है आपका। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा। तो कुल मिलाकर के दिन पुरुषार्थ से भरा हुआ है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा, विशेष करके जो भाषा सीख रहे हैं, लैंग्वेज के जो विद्यार्थी, विशेष करके जो अंग्रेजी इत्यादि सीख रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। जैसा मैंने कहा, लाल पीला केसरिया कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, सब आपके लिए ठीक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों का उपाय ही है गायत्री मंत्र का 11 बार जप। तो भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। और बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में है। दूसरा उपाय है परिवार के संग भोजन करिए, बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और अगर घर में तीर्थ का जल उपलब्ध है तो पात्र में पहले डाल करके उसमें जल लेकर के उसी जल से स्नान करिए। अपना काम दूसरों पर मत थोपिए। परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना ही अच्छा होगा। और कुटुंब के मध्य किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद है तो उसको बातचीत करके ठीक करने के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। गले से संबंधित कोई परेशानी, कफ जन्य रोग की संभावना, तो ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर हल्का लाल है। बात धनु की कर लेते हैं। आज माता पिता, जो पिता तुल्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका चरण छूकर के प्रातःकाल आशीर्वाद ले लीजिए, दिन अच्छा हो जाएगा। उनका हाथ अगर सर पर आ जाए तो समझ लीजिए आप हर लड़ाई, हर जंग जीत सकते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। मन प्रसन्न, वाणी प्रभावी, ये यूं समझ लीजिए दिन अच्छा है। कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। और बस विनम्रता से सबको स्वीकार करते हुए चलना है। लकड़ी का व्यापार है आपका तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप लकड़ी के कारीगर हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत सारा काम एक साथ मत लीजिएगा, जो ठोस काम है उसी को लीजिएगा, क्योंकि आज काम अधिक आने वाला है। पर सावधानी पूर्वक काम का चुनाव करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास है। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं, तो अपने आप को आज थोड़ा आराम दीजिए। बल्कि आज एक्सरसाइज करने मत जाइए। ज्यादातर लोगों के लिए वैसे तो बंद रहता है रविवार को, लेकिन अगर आज खुला है तो मत जाइएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर गेरुआ। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक आज एक काम करें, अगर घर में पूर्व दिशा की ओर से प्रातःकाल की रोशनी आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो 10 मिनट खिड़की खोल करके उगते सूर्य को खिड़की के बाहर से देखिए। 2 मिनट के लिए खड़े होइए। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं, मौसम भी बादलों वाला है, लेकिन अगर धूप आए तो सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। मन शांत होगा, अज्ञात भय से आपको मुक्ति मिलेगी। यात्रा ना करें, सावधानी बरतें। और अब सोना जरूरी है, दिन में समय मिले तो सो लीजिएगा, लेकिन प्रातःकाल बहुत देर तक मत सोइएगा। रविवार के दिन बहुत देर तक सोने से भी आधा सीसी की शिकायत यानी आधे माथे में दर्द की शिकायत होने लगती है। किसी तरह के फॉर्म इत्यादि पर साइन कर रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं। फॉर्म फिल करने के लिए दिन ठीक है। और
पीवीसी पाइप निर्माता इत्यादि हैं, आप प्लम्बिंग का काम है तो बढ़िया रहने वाला है आज का दिन। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस इतना ही है। अब कोई पुराना रोग है तो उसको देख लीजिएगा, जिनको हार्ट की तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रख लें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। बहुत मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन जितनी भी पढ़ाई होगी अच्छी होगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज घर के पूजन स्थल पर ईशान कोण में पूरब की ओर मुंह करके घी का दिया जला दीजिए। इससे फायदा होगा, आपकी इच्छाओं के जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है, बस यूं समझ लिया आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन अच्छा है। यूं समझ ले कि सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होने वाली है। बस एक बात ध्यान रखना है, अगर किसी बात पर क्रोध आए तो वो क्रोध किसी और पर मत उतारिएगा। बस क्रोध करने से बचिएगा ताकि आज का बढ़िया दिन खराब ना हो जाए। किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए। खान पान बहुत नियंत्रित रखिए। जिनको पित्त की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखिए। और इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार है आपका तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। खाली पेट रहना आज आपके लिए ठीक नहीं है, तो खाली पेट न रहिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आसमानी। दाम्पत्य से लेकर के बाकी सब कुछ आपका ठीक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातक भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, उगते सूर्य को देखकर अर्घ्य दीजिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। और कर्म कार्य में आज कमी मत रखिए। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। यूं समझ ली कि सोमवार को जो काम करने वाले हैं उसका आधा काम आज कर ले तो सबसे अच्छा होगा। कोई उच्चाधिकारी है जिनसे बातचीत इत्यादि करनी तो जरूर कर लीजिएगा। धातु से संबंधित अगर आपका व्यापार है, जो घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन है उसका अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए दिन आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। और स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको आज देर शाम तक यानी अंधेरा होने लगे तब तक बाहर मत रहने दीजिएगा, जल्दी ही घर बुला लीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर गुलाबी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।